हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रूस्टर का नियम। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलूँ, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही बच्चों आसान टॉपिक है। एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ब्रूस्टर का नियम क्या है, क्या इसका फार्मूला है और कैसे बच्चों इसमें डेरिवेशन प्राप्त किया जाता है। तो चलिए स्टेटमेंट को बच्चों एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम के माध्यम से इसके डेरिवेशन को भी देखेंगे। तो स्टेटमेंट बच्चों की इस प्रकार है, यदि किसी पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम जैसे प्रकाश आर पार हो सके, ठीक है। तो यदि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n तथा उसके लिए ध्रुवण कोण IP हो, तब n इजिकल टू होता है बच्चों 10 IP। ये ब्रूस्टर के नियम का फार्मूला है, जहां n क्या बच्चों किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक है और जहां IP है बच्चों ये ध्रुवण कोण है, और इसी को बच्चों को बोलते हैं बच्चों ब्रूस्टर का नियम बोलते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, अब इसके डायग्राम के माध्यम से इसके सोल्यूशन को समझते हैं कि इस फार्मूले को बच्चों कैसे हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं बच्चों आसानी से। देखिए डायग्राम बच्चों कुछ इस प्रकार देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो चलिए देखिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए देखो बच्चों, ये कोई प्राकृतिक प्रकाश की किरण है, ठीक है, और ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर का माध्यम बच्चों क्या वायु है और नीचे का माध्यम क्या बच्चों कांच है, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों ये प्रकाश किरण आकर यहाँ टकराती है, ठीक है, बिंदु बी पर, तो ये दो समतल ध्रुवित प्रकाशीय किरणों में बढ़ जाती है। तो एक किरण तो बच्चों ये परावर्तित हो जाती है, ठीक है, यानी जो BC डायरेक्शन में जा रही है, और एक किरण बच्चों ये है VD, जो बच्चों यहाँ से क्या होते हैं अपवर्तित हो जाती है, दूसरे माध्यम यानी कांच में ये प्रवेश कर जाती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर समझने लायक बच्चों बात ये है कि ये जो BC किरण है और जो BD किरण है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसलिए इनके बीच का एंगल कितना बच्चों 90 अंश है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पर आकर टकराई, ठीक है, और ये बच्चों ये क्या है, देखो ये अभिलंब है, ये क्या बच्चों MN क्या बच्चों अभिलंब है, ठीक है। तो ये आपतन कोण है और ये बच्चों क्या परावर्तन कोण है, क्योंकि परावर्तित किरण है, और हम लोग जानते हैं बच्चों आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए बच्चों मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया बच्चों, ये IP लिख दिया है। जबकि दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण है उसको मैंने R से लिखा है। समझ में आ रहा है? तो देखिए व्यंजक कैसे निकालेंगे जरा समझते इस चीज को, ठीक है। तो देखिए, माना कोई प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण IP, ये जो आप ध्रुवण कोण देखो IP पर आपतित होने पर, ठीक है, आंशिक रूप से परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। इसका मतलब क्या? देखो ये दो किरणों में बटी है, एक तो इस वाली किरण में और एक बच्चों इस वाली किरण में। तो ये किरण क्या, देखो ये देखो वायु से प्रकाश किरण आई और ये वायु में ही जा रही है ना, तो ये तो परावर्तित हुई है, ठीक है। और ये जो किरण ये दूसरे माध्यम हमारी बच्चों ये अपवर्तित हुई है, यानी ये जो किरण थी बच्चों ये दो प्रकार की किरणों में बट गई, ठीक है। एक है बच्चों ये BC और दूसरी बच्चों आपका VD, ठीक है। जो BC किरण है बच्चों ये प्रकाश के परावर्तन को शो कर रही है और जो VD किरण बच्चों प्रकाश के अपवर्तन को शो कर रही है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो मैंने वही लिखा है, माना कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, ध्रुवण कोण IP पर आपतित होने पर आंशिक रूप से परावर्तित होने की बच्चों ये वाली बात है, ठीक है, तथा अपवर्तित मतलब ये वाली बात आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, परावर्तित होती है तब स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों? ये होता है n होता है बच्चों किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, फार्मूला होता है बच्चों sin I अपॉन sin R होता है। क्या होता है? sin I अपॉन sin R होता है। तो I की जगह बच्चों हमने क्या लिखा बच्चों? IP लिखा है, और R तो आपका अपवर्तन कोण है ही, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों इसके पूरे और इसके डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब बच्चों हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। अब लिखेंगे देखिए चित्र से, कैसे इसको हम बच्चों फार्मूले को प्रूव करेंगे। देखिए लिखेंगे चित्र से, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए यहाँ से समझेंगे चित्र से, ठीक है। अब देखिए चित्र से हमें क्या लिखना है, देखिए हमें कौन कौन सा एंगल ले रहे हैं ध्यान समझें। यहाँ पे एंगल को ही समझना है। देखो एंगल MBC यानी ये वाला IP कोण आ जाएगा, प्लस एंगल कौन CVD जो आपका 90 अंश कोण होगा, और तीसरा एंगल DVN, यानी इन तीनों एंगलों में हम चल रहे हैं, यानी ये वाला एंगल IP और ये 90 और ये आपका बच्चों R, इसमें हम चल रहे हैं। और इन तीनों का जो योग होगा बच्चों, इन तीनों एंगल का जो सम होगा बच्चों क्या होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि बच्चों क्या ये एक ऋजु कोण है। क्या बच्चों? ऋजु कोण है। तो देखिए लिखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए इस चीज को। देखिए एंगल कौन सा, देखो MBC, जो M ऊपर देख पा रहे होंगे ये MBC, ठीक है। लिखेंगे एंगल MBC, ठीक है, प्लस अब कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे। देखो कौन सा? CV और ये D, एंगल CV
बी डी प्लस, अब एंगल कौन सा लेंगे, चला डी एन डी वी एन, यानी जो आर आएगा एंगल डी वी और ये एन बड़ा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये सारे जो एंगल है ना ये सभी इसी एम एन पर अभिलंब पर बने हुए कोण हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग में, यानी ये ऋजु कोण है और ऋजु कोण का जो मान होता है बच्चों 180 अंश होता है, यानी एक ही लाइन पर बच्चों जितने भी एंगल बन जाए उन सबका जो सम होता है वो 180 ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बच्चों एम बी सी है, एम बी सी जो आप देख पा रहे, ये देखिए चित्र में देखिए एम बी सी, ये आई पी है, तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसी जगह मैं आई पी लिख दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आई पी जो ध्रुवण कोण है प्लस सी वी डी, सी वी डी कहाँ देखो यहाँ पे देखिए, देखो सी वी डी ये 90 है, तो ये बच्चों 90 अंश हो जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको 90, ठीक है, प्लस आपका डी वी एन, डी वी एन कहाँ देखो डी वी एन, ये आपका बच्चों आर है, तो ये बच्चों आर हो जाएगा, और ये बच्चों आपका 180 बच्चों ऐसी सेम कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आगे आप समझते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम इस 90 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका आई पी प्लस आर बराबर हो जाएगा आपका, ये तरह का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा 180 में 90 तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, कितना बचेगा 90 बचेगा, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ से आर का मान निकालें तो आर का जब मान निकालेंगे तो बच्चों आर बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 90 माइनस इधर का घट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आई पी हो जाएगा, हो जाएगा यानी आर का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है 90 माइनस आई पी आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आर की वैल्यू है ना, इस आर की वैल्यू को बच्चों हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे इस फार्मूले में, इस वाले की जगह आर की जगह रख देंगे, ये जो आर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास कंडीशन बनेगी बच्चों, देखिए एन बराबर तो पहले से ही है, तो जगह एन बराबर, ठीक है, और क्या था देखो ऊपर था आपका साइन आई पी, ये देखिए ये साइन आई पी है, तो ये साइन आई पी बच्चा आपका ऐसे रहेगा, साइन आई पी बनेगा, ठीक है, और अपन में क्या देखो साइन आर, तो साइन लेकिन ये जो आर है, आर का हम वैल्यू निकाल चुके हैं, आर का वैल्यू क्या है 90 माइनस आई पी, तो हो जाएगा बच्चा आपका 90 माइनस आई पी हो जाएगा, ठीक है, ये आर का मान आ गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, देखिए ये जो एन है आपका बच्चों ऐसे रहेगा, देखिए एन बराबर ऐसे रहेगा, ये देखो ये जो आपका क्या बच्चों साइन आई पी है ना, ये साइन आई पी बच्चों आपका ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोस थीटा हो जाए, ठीक है, तो ये कोस आई पी के बराबर बन जाएगा, तो थीटा का जमाना वो आई पी है, तो बच्चे कोस आई पी बन जाएगा, क्या बन जाएगा कोस आई पी बन जाएगा, समझ में आप लोग को मेरी बात। अब हम लोग जानते हैं बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो साइन आई पी बटे कोस आई पी क्या होता है, टेन आई पी हो जाएगा, और बच्चों टेन आई पी हो जाएगा, यानी हम इस लाइन को लिख सकते हैं बच्चों आपका एन बराबर लिख सकते हैं बच्चों, हम क्या लिखते हैं टेन और आई पी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों टेन आई पी लिख सकते हैं, तो यही देखो डेरिवेशन था जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। और यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, ये जो साइन आई पी क्या बच्चों, ये साइन आई पी है, ठीक है, और ये क्या बच्चों कोस आई पी है, तो इसका जो अनुपात होता है साइन आई पी अपन कोस आई पी का होता है जो टेन आई पी के बराबर होता है, क्योंकि साइन थीटा अपन कोस थीटा का होता है बच्चों टेन थीटा होता है, तो यही बच्चों डेरिवेशन और यही बच्चों आपको यहाँ पे प्रूव करने आता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार देखिए पूरे डेरिवेशन को पूरा दोबारा देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सारी बातें, ठीक है। तो ये इसका बच्चों डायग्राम था जो आपको बोर्ड एग्जाम में बनाने को आएगा, आप इसका रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। और ये कितना आसान डेरिवेशन था, देखिए मैंने आपको पूरा तरीके से आपको समझाया था, ठीक है। तो देखिए बच्चों यही फार्मूला था एन इजिकल टू टेन आई पी, इसमें हमने यही प्रूव करके आपको समझाया है, ठीक है। तो बच्चों ये था बच्चों ब्रूस्टर का नियम। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।